पुरस्कार चोर। जीवन नगर के वासी गहरी नींद सो रहे थे जब राजा साहब के हाथ चोरी हुई और सुबह तक सभी गांव वालों को पता चल गया कि राजा साहब के यहाँ रात को चोर घुस आया था। नोमी सोकर जागा तो हैरत से अपनी माँ से पूछने लगा, मासा ये राजा साहब के नौकर हमारे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं? उसकी माँ ने बताया, बेटा, गांव के हर घर की तलाशी ली जा रही है ताकि चोर को मालूम किया जा सके। तुम स्कूल जाओ, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। स्कूल में भी हर तरफ राजा साहब के यहाँ होने वाली चोरी की बातें की जा रही थी। नोमी और उसके सभी दोस्तों ने फैसला किया कि वो आज के बाद अपने इर्द गिर्द पर नजर रखेंगे ताकि अगर कोई मशकूक शख्स उन्हें नजर आए तो वो फौरन से जाकर राजा साहब को बताए। फिर अगली रात को सभी गांव वाले सोए हुए थे कि नोमी के बराबर वाले घर में एक साया सा दाखिल हुआ जो अंदर कमरे में गया। सुबह शोर मच गया कि उनके यहाँ भी चोरी हो चुकी है। सभी गांव वाले परेशान थे कि ये कैसा चोर है जिसको किसी ने आते और जाते नहीं देखा, क्योंकि आज तो पहरेदार भी मौजूद था। नोमी और उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो आज गांव में दाखिल होने वाले सभी रास्तों की पहरेदारी करेंगे। वो चारों दोस्त जाग रहे थे जब नोमी ने एक अजीब सा मंजर देखा कि किशन चचा के घर का दरवाजा अपने आप खुल गया, ऐसे जैसे कोई अंदर से बाहर आया है, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। उसी वक्त किशन चचा रोते हुए घर से निकले और दहाई देने लगे कि चोर मेरा कीमती सामान चुरा कर ले गया, मगर उन्होंने चोर को देखा तक नहीं था। ये बहुत ही हैरत अंगेज बात थी, मगर नोमी बात को समझ चुका था। वो कहने लगा, दोस्तों, वो पुरस्कार चोर ऐसे तरीके से चोरी करता है कि वो नजर न आए। वो पैसे और ऐसी कीमती चीजें उड़ाता है जिनको वह अपनी जेब में डालकर खुद गायब तरीके से हमारे दरमियान से निकल जाए। परी हैरान होकर कहने लगी, मगर नोमी, ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान गायब होकर चोरी करे? ये तो नामुमकिन है। सोना कहने लगी, अरे अगर यही हाल रहा तो वो चोर आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव को लूट लेगा। हमें इसे रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। रूमी सोचते हुए कहने लगा, अरे रे, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम इस पुरस्कार चोर की असलियत तक पहुंच सकते हैं। वो सब सर जोड़कर प्लान बनाने लगे। दूसरी तरफ रात को फिर से वो पुरस्कार चोर गांव में दाखिल होने के लिए आ गया। उसने देखा कि आज गांव के सभी लोग जाग रहे थे और पहरेदारी कर रहे थे। वो दिल ही दिल में खूब हंसा। ये सब मिलकर भी मुझे तलाश नहीं कर पाएंगे। उसने अपनी जेब से सुलेमानी टोपी निकाली और सर पर पहन ली, जिसकी मदद से वो नजरों से ओझल हो गया। अब वो सबकी बातें सुन सकता था और सबको देख सकता था, मगर वो खुद किसी को नजर नहीं आ सकता था। यूं ही चलते चलते उसने कुछ लोगों की बातें सुनी। वो कह रहे थे, अरे बच्चों का बनाया गया सोलर सिस्टम का मॉडल बहुत ही कीमती है भाई। सुना है वह काफी महंगा है और कल म्यूजियम वाले आकर ले जाएंगे, इसलिए हम सबको जाग कर आज उस सोलर सिस्टम की खूब हिफाजत करनी है जो नोमी के घर पर है। चोर ये सुनकर चौंक गया। उसको लालच आ गया। वो सोचने लगा, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि नोमी कौन है? इतने में किसी ने नोमी को आवाज देकर बुलाया और कहा, नोमी बेटा, अब तुम चारों दोस्त अपने सोलर सिस्टम की हिफाजत खुद ही करो। रात काफी हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब चोर आएगा। हम सब तो सोने जा रहे हैं। नोमी कहने लगा, आप सब जाए, हम हैं यहाँ पर। चोर हंसने लगा, अब ये बच्चे इस कीमती चीज की हिफाजत करेंगे। इनकी नाक के नीचे से ये निकाल कर ले जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद सब चले गए तो चोर बच्चों के सोने का इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद परी कहने लगी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने लगी हूँ। रूमी भी वही सर टिका आंखें मूंद गया कि मैं भी सोने लगा हूँ। नोमी कहने लगा, मेरा ख्याल है आज चोर नहीं आएगा तो मैं भी सो जाता हूँ। कुछ ही देर में सब वही मेज पर सर टिकाए सो गए और चोर को मौका मिल गया। उसने हाथों में वो सोलर सिस्टम का मॉडल उठाया और मोहतात कदमों से घर से निकल गया। उसके घर से निकलते ही सब बच्चों की
आंखें खुल गई। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। नोमी जोश से चिल्लाया, प्लान सक्सेसफुल, हो हो। परी बोली, वैसे नोमी आइडिया तो जबरदस्त था। अगर वो चोर कोई छोटी मोटी कीमती चीज चुरा कर अपनी जेब या कपड़ों में छुपा लेता तो हमें नजर नहीं आता। अब इतना बड़ा सोलर सिस्टम वो उठा कर ले जाएगा, खुद तो नजर नहीं आएगा मगर सोलर सिस्टम तो नजर आ ही जाएगा। सोना जल्दी से उठते हुए बोली, छोड़ो ये बातें, चलो उसका पीछा करते हैं। वो सब बाहर निकलने लगे तो परी सर पर हाथ मारकर बोली, ये रूमी देखो, सच में सो गया। एक तो इसे बस हर जगह सोने का बहाना चाहिए। रूमी उठ जाओ। नोमी ने उसे उठाया तो वो हड़बड़ाते हुए उठा। चोर चोर, सोना कहने लगी, चोर के पीछे ही जा रहे हैं हम, जाना है तो आ जाओ। वो सब बाहर निकले तो बेचारा रूमी भी आंखें मलता हुआ पीछे भागा। अच्छा चोर है ये, हम बच्चों को अपने पीछे दौड़ा रहा है। रुको रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। आखिर इस सोलर सिस्टम को बनाने में मेरा भी तो हिस्सा था। रूमी ने उलझन से पूछा, ये सोलर सिस्टम का मॉडल उड़ता क्यों जा रहा है? चोर कहाँ है? नोमी ने उसे अफसोस से देखा। ये अभी भी नींद में लगता है। डफर, चोर नजर नहीं आ रहा और उसने मॉडल हाथों में रखा है। वो सब बातें करते हुए उस चोर के पीछे जा रहे थे। उस चोर ने जंगल के बीच में एक झोपड़ी बनाई हुई थी। वहाँ पहुंचकर उसने सर से टोपी उतारी और एक तरफ रख दी और वो जाहिरी हालत में आ गया और वो कहने लगा, अब मैं इस मॉडल को बेचकर हजारों रुपए हासिल करूँगा। इस गांव से तो मैंने काफी कुछ लूट लिया, अब कल किसी दूसरे गांव जाऊंगा। नोमी दांत किचकिचाते हुए बोला, तुम्हें तो अब पूरा जाने देंगे किसी और गांव। उसने परी को इशारा किया। परी ने हाँ में सर हिलाया और दूसरी तरफ जाकर बचाओ बचाओ की आवाजें देने लगी। बचाओ बचाओ। वो चोर परेशान होकर उस तरफ गया जहाँ से आवाजें आ रही थी। रूमी ने मौके से फायदा उठाया और भागकर उसकी टोपी उठाकर खुद पहन ली। नोमी ने कहा, अरे भाई, गायब होने के मजे बाद में लूट लेना। अभी इस चोर को जाकर बेहोश करो, गांव वाले पहुंचने वाले होंगे। रूमी ने वो रुमाल लिया जो वो घर से लेकर आए थे। उस पर बेहोश करने वाली दवा छिड़की हुई थी। वो सूंघते हुए कहने लगा, कितने मजे की खुशबू है वैसे। और कहते कहते वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। नोमी ने सर पकड़ लिया। रूमी के गिरते ही वो टोपी भी दूर जा गिरी। नोमी ने वो टोपी उठाकर पहनी और वो रुमाल लेकर चोर के पीछे गया जो बेहोशी का नाटक करके परी के पास परेशान बैठा था। नोमी ने जल्दी से उसकी नाक पर वो रुमाल रख दिया और चंद ही लम्हों में वो चोर बेहोश हो चुका था। उन सब ने जल्दी से मिलकर उसे बांधा। तब तक गांव वाले भी पीछे पीछे आ गए। सब लोगों ने बच्चों की जहानत और बहादुरी की बहुत तारीफ की और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। उसकी झोपड़ी से सारा सामान भी मिल गया। जाते हुए रास्ते में रूमी ने नोमी के कान में कहा, यार, वो सुलेमानी टोपी मुझे दे दो। जब भी क्लास में टीचर होमवर्क का पूछेगी तो मैं वो टोपी पहनकर गायब हो जाया करूँगा। सब ने उसकी बात सुन ली और सब हंसने लगे कि रूमी नहीं सुधर सकता। नोमी ने वो टोपी फाड़ दी ताकि कल को कोई और उसे पहनकर पुरस्कार चोर का रूप न धार ले।